हसन पर पता तो करो, कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? कैसा है जुनैद? हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया, ऑपरेशन भी कामयाब रहा। मगर मरीज अभी भी अनकॉन्शियस है। क्या मतलब? होश में कब तक आ जाएगा? ऐसे मरीजों को कई कई महीने लग जाते हैं होश में आने में। कुछ को ज्यादा टाइम लगता है, कुछ जल्दी रिकवर हो जाते हैं। हम उनको फौरी तौर पर वेंटिलेटर पे शिफ्ट करें। अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह जल्दी रिकवर कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ऐसा ही। लेकिन भाई आपसे एक बात कहूं, लकी हैं आप बहुत। सारे घर वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं।
और मुझे मुझे तो कोई मुंह लगाना पसंद नहीं करता। ऐसा नहीं है जुनेद, तुमसे भी प्यार करते हैं सब। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, गुस्सा करते हैं, बेइज्जती करते हैं, हर बात पे नो नेवर ये करते हैं। आपकी तो किसी बात को टालते ही नहीं। अरे ऐसा नहीं है यार, वी ऑल लव यू, आई लव यू। आई नो यू लव मी, बट मैं मॉम डैड के लिए ये नहीं कह सकता। मेरी परवाह नहीं करते, और आप जरा से बीमार हो जाए ना तो पूरा घर परेशान हो जाता है। आपको याद नहीं है बचपन में एक दफा क्रिकेट खेलते हुए आपके घुटने पे चोट आ गई थी? ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है, पूरे का पूरा घर आपके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया था, और जब तक आपका घुटना हील नहीं हुआ था ना, लग रहा था ये लोग भी हील नहीं होंगे। और मैं अगर मर भी गया ना, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो गया यार, कैसी बातें कर रहे तू? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहम है तेरा। वहम नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं इसलिए ये बात कर रहे हैं, लेकिन सारी हकीकत मुझे पता है। अरे बिल्कुल प्यार नहीं करते मुझसे, और आप तो माशाल्लाह इतने लकी हैं कि घर वाले तो करते ही करते हैं, बीवी भी माशाल्लाह आपको ऐसी मिल गई है कि जो दिन रात आपके इर्द गिर्द घूमती है, टूट के मोहब्बत करती है। उनका बस चले ना तो आपका मुजस्समा बनाकर दिन रात आपकी पूजा करती रहे। और एक तरफ मेरी बीवी है, उसका बस चले ना भाई तो मेरा पुतला बनाकर दिन रात उसको जलाती रहे और एहतजाज करती रहे। काश वैसे मुझे भी नायाब भाभी जैसी बीवी मिली होती, मुझसे इतना प्यार करती, मेरा इतना ख्याल रखती। अगर ऐसा हो जाता ना भाई, मेरी सारी कमियां पूरी हो जाती, लाइफ सेटल हो जाती मेरी। लेकिन मुझे क्या मिला? तानिया। कहाँ तानिया और कहाँ नायाब भाभी, दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। माँ की तड़प हर्ष हिला देती है, ऐसे हमें तड़पने नहीं देगा। कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अल्लाह हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ऐसे तड़पने नहीं देगा। सब्र करो, सब्र करो। सब्र और बर्दाश्त मुझ में बहुत है दादी, लेकिन जब बात बच्चे की आए तो माँ का बर्दाश्त, माँ की सब्र खत्म हो जाती है।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करती। अपने हैदर को उन औरतों के पास, उन मेट्स के पास छोड़ देती। अगर ऐसी हालत में वहां से उसे लेके नहीं घर से निकलती तो मैं क्या करती? तानिया, सब कसूर तानिया का है। वो यही चाहती थी कि तुम अपना घर छोड़ो और वो तुम्हारे घर पे कब्जा कर ले। कसूर तुम्हारा भी। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी यहाँ आने की? तुम्हें सबको यकीन दिलाना चाहिए था ना। दादी, लेकिन मैं उन्हें अपनी बात का यकीन कैसे दिलाती? उस घर में मेरी किसी भी बात को कभी कोई अहमियत नहीं दी गई। अरे नायाब, जावियार को तो अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती, तुम चुपचाप उठ के यहाँ चली आई। दादी, बेगुनाही साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं था। बेगुनाही भी मैं किस बुनियाद पे साबित करती अपनी? तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बहुत सादा और मासूम हो। तुम्हें लोगों को परखना ही नहीं आता। और तुमने तानिया को नहीं पहचाना। मैं उसको वाकई नहीं समझ सकी। वो जो जो कहती गई मैं उसकी बातों में आती गई। लेकिन वक्त, हालात इंसान को सब सिखा देते हैं ना। तो मैंने वक्त आने पे ही सीखी हूं दादी। हाँ, मैं थी बुज़दिल, मैं थी कमजोर, लेकिन अब मैं अपने हैदर के लिए लड़ूंगी। हर मुश्किल से, हर कठिनाई से मैं हर चीज का सामना करूंगी, लेकिन अपने हैदर को अपने पास बुला के ही दम लूंगी। दादी, मुझे बेचैनी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर आग लगी हुई है, कोई चीर रहा है मेरा सीना। मुझे मेरा हैदर चाहिए। मैं हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती हूँ। उसका मासूम चेहरा, उसके नन्हे नन्हे हाथ जब मेरी आंखों के सामने आते हैं तो मुझसे नहीं कुछ बर्दाश्त होता। दादी मेरे लिए दुआ करे, दुआ करे अल्लाह मियां, मेरे हैदर को मुझे वापस कर दे। मेरे से नहीं रहा जाता उसके बगैर। दादी, तुम्हारी आह रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह तुम्हारी गोद ठंडी करे। तुम्हारे हैदर को तुम्हें वापस दे दे। ऐसा जरूर होगा इंशाल्लाह, जरूर होगा, जरूर। सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो।
जी, बच गया। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था। जी, ये बच कैसे गया जुनैद? इसे तो मर जाना चाहिए था। माँ की भी डेथ इसकी वजह से हुई है। ये बच कैसे गया? नहीं, तो होश में आ गया और सावेर को सब बता दिया तो सावेर मुझसे नफरत करना शुरू हो जाएगा। और मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, सावेर की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुनैद को मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। जुनैद को मर जाना चाहिए। उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। अल्लाह करे मर जाए, अल्लाह करे मर जाए। भाई वो जिंदा रहा तो मैं क्या करूंगी? नहीं, अल्लाह करे मर जाए, जुनैद मर जाए। ज़ावेर की नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी मैं। अल्लाह ताला जी उसको मार दे। उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो जिंदा रहा तो मेरे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। जुनैद मर जाए, मर जाए जुनैद, मर जाए। क्या करेगा वो जिंदा रह के? नहीं, वो मर जाए बस, वो मर जाए। नायाब, हैदर को इन्हें दे दो। आंटी लेकिन अभी हैदर दूध पी रहा है। यही अब इसको फीड भी करवाया करेंगी और इसका ख्याल भी रखेंगी। मैं इसकी माँ हूँ। अल्लाह का वास्ते ये मुझ पे मत करे, इसको मेरे से मत छीने। जिसकी अपनी तरबियत अच्छी ना हो वो बच्चे की तरबियत क्या खाक करेगी? बस स्टॉप इट। आंटी मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। स्टॉप इट। आंटी वो मेरा बच्चा है, प्लीज ये ख्याल नहीं रख सकेगी मेरे बच्चे का। बस यही रहो। आंटी लेकिन ये अपनी दादी के फजूल और जाहिलाना टोटके अपने पास रखो। नहीं जी प्लीज बच्चे को ले। आंटी सिर्फ 5 मिनट और जानने थे आंटी, प्लीज हैदर के तुम साथ। चलो तो अपने कमरे में। आंटी तुम नहीं रख सकती हैदर का ख्याल, बिल्कुल भी नहीं। तुमने अगर कुछ उल्टा सीधा उसे कुछ खिला दिया, उसे कुछ हो गया तो ज़ावियार तो तुम्हें नहीं माफ करेगा, वो तुम पे केस करेगा और तीसरे चौथे दिन तुम किसी जेल में पड़ी सड़ रही होगी। हैदर कहाँ है? हैदर! ज़ावियार तुम सब जा रही हो तुम, छोड़ो लाओ ना। ज़ावियार छोड़ो। ज़ावियार मेरी बात सुने, आपको धोखा नहीं दिया। मुझे लगा आप हैदर को ले जाएंगे। छोड़ो मुझे। ज़ावियार
सपने बुने तो मुझको गम मिला, मुझको गम मिला। जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने, जिस कदर भी तुझे मैंने चाहा, जिस कदर भी तुझे मैंने चाहा। सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ भी नहीं आ रहा है। या अल्लाह, क्या करूं? सिग्नल यहाँ है। चैवी को फोन करती हूँ, चैवी मेरी बात करा देगी। जो उठ रही है, अल्लाह ना करे कुछ गलत हो। आंटी, आंटी आप मेरी बात करा देगा? आंटी का नंबर? आंटी भी फोन नहीं उठा रही, कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। किसको? साफियान मेरा फोन नहीं उठाएंगे। जुनैद को ही कॉल करनी पड़ेगी। जुनैद उठा ले फोन, अल्लाह का वास्ता मेरा फोन उठा ले। आपका उसका फोन उठा ले मेरा। जुनैद का भी फोन बंद जा रहा है, इतने दिन हो गए। अल्लाह ताला खैर करना प्लीज। ये आधी रात को किसको फोन कर रही हो? भाभी वो मैं क्या? सही सी बताओ, किससे बात कर रही थी? मेरा दिल बहुत बेचैन था भाभी। मुझे हैदर की याद आ रही थी। मैं उसकी खैरियत पूछने के लिए सबको फोन मिला रही थी, सबको, आंटी को, सावियार को। हैदर की याद आ रही? बड़ा अच्छा बहाना है। बहाना नहीं है, मुझे वाकई हैदर की याद आ रही थी। आप मेरी कुछ मदद कर देना, आप किसी को फोन करके पूछें। अगर तुम्हें अपनी औलाद की इतनी परवाह होती ना, तो इस वक्त रात को जुनैद को फोन ना कर रही होती। आप गलत समझ रही हैं। जुनैद नहीं, मैं बाकी घर वालों को भी कॉल करी थी, जावियार को भी, आंटी को भी, जैवी को भी, सबको। कोई मेरी कॉल नहीं उठा रहा भाभी कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। आप तो एक माँ है, आप समझ सकती है ना एक माँ का दर्द। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है। मुझे किसी तरह एक बार बस मुझे हैदर की शक्ल दिखा दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्लीज। खबरदार, ये ड्रामे मेरे सामने नहीं करने। मगरमच्छ के आंसू से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जरा दादी को बताती हूँ ना। दादी की तबीयत पहले बहुत खराब है, दादी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। प्लीज चुप कर जाइए। दादी को, भाई को भी नहीं। भाई आप जानती हैं, वो हैदर को मुझसे मिलवा देंगे। मुझे एक आखिरी उम्मीद है, वो वरना मुझसे बदसन हो जाएंगे। भाभी प्लीज, आप जो काम कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, बस मुझे मेरा बच्चा दिला दे। मुझे एक बार उसके पास ले जाए, उसे फोन पे उसकी शक्ल दिखा दे भाभी। भाभी क्या करूं? के पास मुझे जाने पे मेरा बच्चा चाहिए। मैं क्या करूं? मुझे मेरा बच्चा चाहिए।
जुनैद, मैंने तुझे जिंदगी भर बर्दाश्त किया, तेरी हर गलती को माफ किया, लेकिन आज तूने वो कुछ किया जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ज़ावियार मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ, और तू कुछ नहीं, nothing, nothing। आप पप्पो, आप रोए नहीं, हैदर जल्दी मिल जाएगा आपको। मैंने रात की नमाज में दुआ की, आपका जरूर मिल जाएगा। तुम छोटे छोटे मासूम बच्चे दुआ करोगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उससे जरूर वापस भेज देंगे। अब जल्दी जल्दी जाओ, देर हो जाएगी। मुझको गम मिला, जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने तो मुझको गम मिला, मुझको गम मिला, जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने। जिस कदर भी तुझे मैंने चाहा, जिस कदर भी तुझे मैंने चाहा, तू उससे कम मिला, जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने तो मुझको गम मिला, मुझको गम मिला, जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने। हौसला करो। देखो, मैं भी मां हूं, तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। तुम्हारे भाई से कहा है कि वकील से बात करे, कोई रास्ता निकाले। बस किसी तरह हम तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलवा दें। मैं आप दोनों की हमेशा एहसानमंद रहूंगी भाभी। आप दोनों के अलावा और कोई नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं। अच्छा बस करो, हौसले से काम लो। नईम ने मुझे खास तौर पे कहा कि तुम्हें समझा दो कि अब अपने ससुराल वालों से कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं रखना, कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं करनी।
कोई मैसेज नहीं, और खास तौर पे उनके घर तो कभी भी नहीं जाना, कहीं हमारा केस कमजोर ना पड़ जाए। नहीं वादा, मैं आप लोग जो कहेंगे, आप लोगों का जो भी हुक्म होगा वही सब होगा। आप बस मुझे मेरे हैदर से मिलवा दिए। एक आप लोगों की मेरी आखिरी उम्मीद है भाभी। अच्छा बस सब्र करो, आप हौसले से काम लो। मैं चलती हूँ, वापस आके आराम से बात करें। चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मेरी खामोशी का है इत्तेदा से लाके आके भीगती चेहरा नमरा, जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने तो मुझको गम मिला, मुझको गम मिला, जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने। अल्लाह का शुक्र है मेरे जुनैद को होश आ गया। ना तेरा जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। ये फौरन सदका अदा करना चाहिए। तुम उसको कॉल करो ना, लुकमान को, उसे कहो कि यतीम खाने में पहुंचवाए देगी फौरी तौर पे। ठीक, मैं अभी करता हूँ। मैं देखूं अगर इजाजत तो मैं जुनैद से मिल लूं एक नजर। जी डैड, अस्सलाम वालेकुम। साविया, बेटा जुनैद होश आ गया। अच्छा, रियली? चलें, शुक्र है। क्या कह रहे डॉक्टर्स, फ्रैक्चर कब तक ठीक हो जाएगा उसका? वो डॉक्टर्स ने कहा है कि बस एक आध ऑपरेशन और होगा, चंद दिनों में डिस्चार्ज कर देंगे जुनैद को। मैं बस सोच रहा था कि हम उसके लिए एक परमानेंट अटेंडेंट रख लेंगे घर पे, ताकि उसकी देखभाल ठीक तरीके से हो सके। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं डैड? आप उसे वापस घर लेके आ रहे हैं? साहिर है बेटा, इस हालत में जुनैद घर नहीं रहेगा तो और कहाँ रहेगा? नहीं डैड, जुनैद अब हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहेगा। आप उसको उसके हिस्से की प्रॉपर्टी देके उसको अलग कर दें।